संडे का दिन है। रात के 11:40 हो रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे लर्नर्स के साथ आस्क मी एनीथिंग सेशन पे बात हो रही थी। कई सारे लर्नर्स ने मुद्दा उठाया वैकेंसीज का, और कई सारे लर्नर्स ने बोला कि 27 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, अभी तक करियर में कुछ बन नहीं रहा है, फैमिली की तरफ से प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो करें तो एग्जैक्टली करें क्या। यूपीएससी का एग्ज़ाम पिछले 3 बार से दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा। आप में से बहुत लोग ऐसी स्थिति में होंगे, या फिर आप में से जो लोग कॉलेज में है, यूपीएससी की तैयारी में एंटर कर रहे हैं, आप लोगों के पास दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का एक मौका है। सबसे बात करने के बाद मेरे को कुछ व्यू पॉइंट्स मिले, और उनको कलेक्ट करके डेटा के बेसिस पे एनालाइज करके ये वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये वीडियो प्योरली प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप किसी तरीके की मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं सुननी है अभी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेटा के बेसिस पे सत्य बातें करने वाला हूँ, और हो सकता है कि कुछ सच इसमें कड़वे भी लगे आपको। ये चेतावनी पहले ही दूंगा। अगर आप कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं सुनना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल एडवाइस से याद आया, देखो फॉर्म आ चुका है यूपीएससी का। तो 27 जून को एग्जाम है। 24 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, तो एक बार वो फटाफट भर दो अपनी मर्जी के सेंटर के लिए। साथ के साथ आपको पता है कि अनअकैडमी पे हमारे 4 महीने के कोर्सेज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद एग्जाम है, उससे पहले पहले सिलेबस एक बार रिवाइज करने के लिए अनअकैडमी के बैचेस आ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। साथ के साथ संडे को 7 मार्च को और 14 मार्च को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट है, गेमिफाइड वर्जन यूपीएससी क्विज, टॉप क्वालिटी क्वेश्चन के लिए ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं यूपीएससी में वैकेंसीज का क्या ट्रेंड है। अगर मैं पिछले 10 साल का डेटा कलेक्ट करता हूं, तो देखिए 2011 में 880 वैकेंसीज थी, बढ़ते बढ़ते 1037, 1291, 1129, 1079, 980, 782 एंड सो ऑन, और 2021 में आ रहा है 712 वैकेंसी। मतलब कि पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो ओवरऑल वैकेंसीज में काफी भारी गिरावट आई है। बीच में एक टाइम था जब 1300 वैकेंसीज तक यहाँ पे पहुंच गया था, लेकिन आप देखिए ऑलमोस्ट हाफ हो गया इधर से। अगर आप देखो 1300 से 700, ऑलमोस्ट हाफ, नॉट एग्जैक्टली हाफ ऑफ कोर्स, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ इधर से हो गया है। कहने का मतलब है वैकेंसीज जो है रैपिडली गिर रही हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर वैकेंसीज गिर रही है उससे हमें क्या, हमारी तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, स्पिरिट भी वही होना चाहिए और मोटिवेशन भी वैसे ही रहना चाहिए कि आपको अपनी तैयारी से मतलब है। ठीक है, ये अकेला डेटा मुझे कुछ नहीं बताता, ये अकेला डेटा मुझे कुछ नहीं बताता। मैंने एक और डेटा कलेक्ट करा यहाँ पे कि पिछले 10 साल में कितने लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कितने लोग एग्जाम सेंटर पहुंचे, मैं ये बात कर रहा हूं कितने लोगों ने फॉर्म भरा। 2011 में ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, और चलते चलते ये जो डेटा कलेक्ट हुआ 2020 में तकरीबन 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। बीच में कई साल ऐसे भी थे जब 11, 11.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। कहने का मतलब है पिछले 10 साल में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो डबल से भी ज्यादा हुआ है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है डबल से भी ज्यादा हुआ है, और वैकेंसीज जो है वो नीचे हो गई हैं। अब आप खुद मैथ्स लगाओ कि मतलब कंपटीशन डबल से भी ज्यादा हो गया और सीटें कम हो रही हैं। जितने लोग अपीयर हो रहे हैं वो डबल से भी ज्यादा है और सीटें कम हो रही हैं। ठीक है, सवाल उठता है मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूं। बताना मैं चाह रहा हूं, अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ 2020 की बात करता हूं, जहां पे 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और अप्रोक्सीमेटली 796 वैकेंसीज थी। 796 वैकेंसीज और 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो अप्रोक्सीमेटली इधर सक्सेस रेट निकल के आता है 0.075 का, मतलब 1% से भी 1/10, 0.075% का सक्सेस रेट निकल के आता है। और उसमें भी अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा तो ये सक्सेस रेट और नीचे चला जाएगा। सवाल उठता है कि प्रॉब्लम कहां हो रही है। यहां पे मैं दो लोगों की बात करने वाला हूं, रादर 3 लोगों की बात करने वाला हूं। एक जो कि आप में से वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, दूसरे जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, और तीसरे जो अभी कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं और साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्किंग एस्पिरेंट्स की बात करता हूं या फुल टाइम एस्पिरेंट्स की बात करता हूं, अगर आपने जॉब छोड़ी है या आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, कंसिडर दीज फॉलोइंग फैक्टर्स। यहां पे फैक्टर्स देखिए कि अगर आप तैयारी शुरू करने के लिए जॉब छोड़ रहे हो, अपनी एक वेल सेटल्ड जॉब छोड़ रहे हो, या जो भी आपकी जॉब है जिससे आपका पूरा का पूरा गृहस्थी और व्यवस्था चल रही है, अगर आप वो जॉब छोड़ रहे हो तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। पहली बात, अगर आप 2 से 3 साल इधर जॉब में लगते हो, जॉब छोड़ के यूपीएससी में लगते हो, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस खत्म होता है। मान लीजिए
और यहां पे क्योंकि प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं तो सीधी बात करूंगा, आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग। जहां पे सक्सेस रेट इतना है, मान लीजिए आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता, अब आप नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बीच में जो 3-4 साल का गैप आया, ये आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे अपने सीवी में कि आप वो 3-4 साल क्या कर रहे थे? ना तो आपके हाथ में डिग्री है, ना आपके हाथ में कोई एडिशनल वर्क सर्टिफिकेट या स्किल टैलेंट आया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ये आप सीवी में बोलोगे नहीं। मॉनेटरी लॉस तो जो हुआ वो हुआ, टाइम एंड एनर्जी लॉस जो हुआ, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज काफी गेन करी, जो आगे जाके कभी ना कभी काम आएगी, नॉलेज इज नेवर वेस्टेड, ठीक है, दैट इज करेक्ट प्रिजम्पशन। लेकिन अगली जॉब आपको कैसे मिलेगी वो सोचने वाली बात है, और जबकि आपके सैलरी के ऊपर सर्वाइवल डिपेंडेंट हो, आपके साथ के फैमिली मेंबर्स का भी। अब यहां पे क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने 23-24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी कि ठीक है, कॉलेज के बाद मैंने 2-3 साल का वर्क एक्स ले लिया, 23-24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम लग गया नौकरी में, फुल टाइम लग गया तैयारी में, 3 से 4 साल अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, तो आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके बाद नहीं बचेगी। एज सिंपल एज दैट। इंडस्ट्री क्राइटेरिया यही है कि वो आपसे कहेंगे पहले आप पिछली जॉब क्यों छोड़ी थी वो दिखाओ, वो कब छोड़ी थी, 3 से 4 साल पहले छोड़ी थी, तो आप ऐसे कितना टाइम दोगे? इवन 1 साल का भी गैप आ रहा था, दैट इज अ नेगेटिव थिंग। तो अगर आप जॉब छोड़ चुके हो या जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, तो आपको ये फैक्टर्स इधर कंसिडर करने पड़ेंगे। जोश होना अच्छी बात है कि मैं कर लूंगा, 0.075% में आऊंगा, ये बहुत अच्छी स्पिरिट और सब में होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और जोश ये अलग अलग चीज है। जोश के साथ साथ होश होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जो कॉलेज में, अब उनमें से कुछ का ये हो सकता है कि मैं हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करूंगा, मास्टर्स वगैरह अपने फील्ड में, या फिर मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठूंगा, क्यों जी, मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है बैठ के, ठीक है, अच्छी बात है, स्पिरिट होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज से बाहर निकलते आप यूपीएससी में लग गए, आपके पास वर्क एक्स जीरो है, आप उसके बाद कोई और एग्जाम दे ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैट का भी सोचते हो कि ठीक है 2-3 साल यूपीएससी दिया नहीं हुआ, मैं कैट दे लूंगा, कैट में भी आईएएम एफएमएस वगैरह तो आप भूल ही जाओ, वहां पे वर्क एक्स वालों को जो है सीट नहीं मिल रही, तो बिना वर्क एक्स वालों को तो क्या ही सीट मिलेगी, वो भी उनको जो कॉलेज के बाद 3-4 साल का गैप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। या फिर आपका जीरो वर्क एक्स है, मास्टर्स कर भी लोगे, तो उसके बाद आगे जाके जब जॉब लगेगी तो तब क्या होगा? जॉब आसानी से मिलेगी नहीं। जोश होना अच्छी बात है, बट साथ में प्रैक्टिकल होना भी उतना ही जरूरी है। अब यहां पे एक सवाल उठता है, सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, हमने तो बहुत सारे टॉपर टॉक्स में सुना है कि वो बोलते थे कि मैंने तो सोचा हुआ था या तो यूपीएससी या कुछ नहीं, और मैंने तो कोई बैकअप कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि अगर आप बैकअप सोच लोगे तो आपके दिमाग में पीछे क्या होने लगता है, एक नेगेटिव थॉट आने लगता है कि हाँ मेरे पास बैकअप तो है ही। देखिए, बात ऐसी है कि 10.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर उसमें से 2 लोग इस सोच के साथ क्लियर कर भी रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, एंड दैट इज वेरी ब्रेव ऑफ देम। लेकिन जो बचे हुए 10.5 लाख लोग हैं, हमारे को उनके बारे में भी सोचना है। अच्छी बात है जिन्होंने बैकअप नहीं रखा और उनका पहले अटेम्प्ट में निकल रहा है, दूसरे अटेम्प्ट में निकल रहा है, छठे अटेम्प्ट में भी निकल रहा है, अच्छी बात है, एग्जाम क्लियर हो रहा है। बट 1 या 2 के बेसिस पे हम बाकी जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इसी सोच के साथ एग्जाम दिया और उनका नहीं क्लियर हुआ, उनके भी तो एग्जाम्पल्स हैं, बस उनका इंटरव्यू आ नहीं रहा तो उनकी बात आप तक पहुंच नहीं रही। 2 लोगों की बात आप तक पहुंच रही है यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल्स के थ्रू, जिन लोगों ने सेम अप्रोच रखी और उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उनकी बात तो किसी तक पहुंच ही नहीं रही। और ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने कोई बैकअप नहीं रखा और उनका क्लियर हुआ, ऐसे सिंगल डिजिट या डबल डिजिट लोग होंगे। लेकिन जिन्होंने ये सोच रखी और उनका क्लियर नहीं हुआ, ऐसे 5 या 6 डिजिट में लोग होंगे। उनकी बात नहीं पहुंच रही क्योंकि कोई यूट्यूब इंस्टाग्राम उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा। कहने का मतलब है, यूपीएससी को आप ऐसे मत देखो कि मेरे को सब कुछ छोड़ के यही करना है, ये स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी है। जो आप कर रहे हो वो करते आओ, जो जॉब कर रहे हो वो करते रहो, जो कोर्स आप परस्यू कर रहे हो वो करते रहो। अच्छा, यहाँ पे एक प्रेमाइज आता है कि सर मैं ना साथ में इग्नू से ओपन डिग्री में एनआईओएस वगैरह से कुछ कोर्स कर लूंगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं भी जॉब लेने आते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस इग्नू की डिग्री को हार्डली कोई पूछेगा। अपने मन की तसल्ली के लिए आप कर सकते हो, आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली, आई एम नॉट सेइंग इग्नू खराब है, इग्नू बहुत अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, लेकिन जिस तरीके की हमारी स्किल इंडस्ट्री है, जॉब मार्केट है, वहां पे उस सर्टिफिकेट को नहीं पूछा जाता, और ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो जॉब मार्केट में। कहने का मतलब है, अगर आप अभी फुल टाइम एस्पिरेंट हो और कुछ आप इन द मिडल ऑफ तैयारी हो, तो आपको करियर बैकअप सोचने की जरूरत है। तैयारी करते रहिए, जॉब मत छोड़िए, जिन्होंने नहीं छोड़ी सही डिसीजन लिया आपने जॉब ना छोड़ के। अगर आप कॉलेज में हो, अपनी प्लेसमेंट मास्टर्स के बारे में सोचिए। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, तो आपको कुछ करियर बैकअप सोचने की जरूरत है, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब आप 27, 28, 29 के हो गए, एग्जाम नहीं निकला, वर्क एक्स आपका जीरो है, मास्टर्स परस्यू करी नहीं, तो उसके बाद करोगे क्या?
25, 26, 27 के हो गए और अभी तक कोई आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, करियर स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बाद क्या करोगे? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? ऐसा तो है नहीं सरकार ये कहेगी ठीक है इंटरव्यू तक पहुंच गए तो हम आपको कहीं और नौकरी दे देते हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। आपको शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। सरकार ऐसा भी नहीं कह रही कि अगर यूपीएससी इंटरव्यू में पहुंच के क्लियर नहीं हुआ तो एसएससी में अच्छी नौकरी दे देंगे, ये भी सरकार नहीं कह रही है। तो कहने का मतलब है आप कितने ही ब्राइट क्यों ना हो, सवाल ये नहीं है कि आप ब्राइट हो या नहीं हो, सवाल ये है कि ये प्रोसेस ऐसा है। सवाल ये है कि ये इतना रिस्की प्रोसेस है जहां पे सक्सेस का रेट 1% से भी 1/10 से भी कम है। कहने का मतलब है आपको अपना करियर बैकअप हाथ में लेके चलना है और उसके बाद ही तैयारी करनी है। सब कुछ छोड़ के तैयारी करना डज नॉट मेक मच ऑफ अ सेंस, करियर वाइज, इकोनॉमिकली, टाइम वाइज, एनर्जी वाइज। एग्जाम बहुत अच्छा है, इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है, लेकिन उसके लिए आप अपनी लाइफ एट स्टेक नहीं रख सकते। राइट, तो यहाँ पे ये बात हो गई। सोचिए इस बारे में और कमेंट सेक्शन में बताइए आपने क्या सोचा। 27 जून को एग्जाम है, नोटिफिकेशन आ चुका, फटाफट इसके लिए फॉर्म भर दो जिससे कि आपको अपनी मर्जी का सेंटर मिल जाए। अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, मेरा रेफरल कोड यूज करके मुदत गुप्ता आपको सब्सक्राइब करना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ कॉम्बैट तो हमारा हो ही रहा है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना।